हेलो सैजिटेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी चेकिंग रीडिंग है सैजिटेरियस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि पास्ट में कैसी एनर्जी थी, अभी कैसी है और आने वाली फ्यूचर में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू सैजिटेरियस। या पास्ट में भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद जेमिनीज। अदरवाइज गाइज, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में लव आया है, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सोलमेट कनेक्शन हुआ है। ये पास्ट कभी भी हो सकता है, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, या फिर 1 साल पहले, या फिर 2 साल पहले, कभी भी। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। ओके, एंड किसी के लाइफ में सिंगल थे तो लव भी आया है, कोई जेमिनी पर्सन हो सकते हैं। ओके सैज, अदरवाइज यू डीलिंग विद सैजिटेरियस सैज, अदरवाइज यू डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, दिस इज योर, अगर कुछ लोग चॉइसेस आल्सो। ओके, तो अपने चॉइसेस पे अगर टायर्ड थे तो फोकस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पहले री एनर्जाइज हो जाए, फिर उसके बाद अपनी लाइफ में ये चॉइसेस देखें लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ओके, सक्सेसफुली मूव के लिए। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ लव। कहीं ना कहीं पीस लाने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में गाइस, और री एनर्जाइज होने की कोशिश कर रहे थे आप लोग पास्ट में, ताकि आप लाइफ में सक्सेसफुली बैलेंस करके मूव ऑन हो सको। ओके, प्रेजेंटली किंग ऑफ कप का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर कहीं ना कहीं अभी आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई ऑफर आया है, जॉब ऑफर, मनी ऑफर, लव ऑफर, या फिर कोई सपोर्ट आए हैं ये वाटर साइन, जो आपको आपके सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं, या फिर इमोशनली स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ओके, योर फोकस ऑन योर ऑफर, योर हैप्पीनेस। यूर अ फायर साइन Sagittarius, but you're dealing with Geminis and water, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर साइन हो। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में सी आप लोगों के लाइफ में Sagittarius फ्रेश स्टार्ट है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पेज ऑफ अर्थ इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट। ओके, फोकस हो अपने इस फ्रेश स्टार्ट के प्रति, जो भी अभी आप लोगों के लाइफ में ऑफर आया है, ये जॉब ऑफर, मनी ऑफर, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के प्रति, या फिर एक टोटली न्यू लाइफ स्टार्ट करने के प्रति। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट। ओके, पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। अर्थली मैटर में आप फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रही हो। सी, पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में चॉइसेस आए हो, बट आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं सैडनेस है कुछ लोगों के। तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग हो सकता है बाद में देख लेंगे, जस्ट लाइक दैट, ऐसे। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अदरवाइज़ दूसरे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि फर्स्ट अगर किसी लव लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आई हो, सेपरेशन हुई है, तो हील हो रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में बैलेंस कर सके और जो उनकी लाइफ में चॉइसेस आए हैं वो देख सके। ओके, बट यहाँ पर कीवर्ड मैं बोलना चाहूँगी, चॉइसेस आए हुए हैं एंड रिलेशनशिप वाइज बॉन्डिंग के लिए सोलमेट कनेक्शन भी हो रहा है पास में। ओके, या फिर किसी ने लाइफ को बैलेंस किया हो, एंड इसीलिए यहाँ पर आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल ऑफ़र आया है। फोकस है अपनी खुशी की तरफ, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ, फैमिली की तरफ, या फिर मम्मा की तरफ, बट दिस इज सपोर्ट भी आए हैं, कोई वाटर साइन है। ओके, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको इन आने वाले फ्यूचर में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है पास्ट के लिए बताइए प्लीज़। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर Sagittarius। पास में से कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है। दिस इज़ द सेइंग कार्ड। कुछ ना कुछ समझ में आया है आप लोगों को कि आपकी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है। ओके, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको। किसी के लाइफ में प्रोस्पेक्ट, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है, क्लैरिटी मिली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग टायर्ड हो रहे हैं, थक रहे हैं। ओके, अपनी लाइफ में, तो मे भी शायद किसी के देखने का नज़रिया चेंज हुआ लव लाइफ के प्रति, या फिर अर्थली मैटर के प्रति,
या फिर कुछ लोग हो सकता है कि फ्रेश स्टार्ट किए हों क्लैरिटी के साथ में, अपने नॉलेज के साथ में, ओके, उनको लाइफ मिली हो, या जहाँ पर भी उनके लाइफ में ना बैलेंसिंग एक्ट चल रहा था सैटरडेस आप लोगों की लाइफ में पास्ट में, वहाँ पर उनका ना देखने का नज़रिया चेंज हुआ है। तो वहाँ से वो में भी शायद हो सकता है फ्रेश स्टार्ट किए हो, ओके। करंटली सी फ्रेश स्टार्ट किए हैं करंटली में भी शायद कुछ लोगों की लाइफ में। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, रूट चक्र का कार्ड है। अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं कुछ लोग, ओके, चेंज चाहते हैं जहाँ पर भी उनके लाइफ में अनहेल्दी सिनारियो चल रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र आया है, ओके। चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में ताकि वो अपने बेस को, फाउंडेशन को मजबूती दे सके। ये हो सकता है लव लाइफ में एक ऑफ़र आया है तो उसमें चेंज चाह रहे हैं, या फिर जॉब वाइज और उनके लाइफ में ऑफ़र आया तो लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हो। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, अपने बॉडी का एक्सरसाइज करें ताकि उनकी बॉडी फिट रह सके, ओके, तो उसमें चेंज लेके आ रहे हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं था, नाउ अभी वो अपने कॉन्फिडेंट को कॉन्फिडेंट को बढ़ा रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में चेंज आए, वो इमोशनल स्टेबल हो बोल के, ओके। या क्योंकि पास्ट में उन सैजिटेरियस की लाइफ में देखने का नज़रिया बदला है। एंड सी आने वाले दिनों में दिस इज़ द कार्ड ऑफ थ्रोन, चक्र का कार्ड है। कम्युनिकेशन करें ताकि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, कुछ लोगों का हो सकता है कि काम ही हो बातचीत करके सॉल्यूशन देने का, ओके। कुछ लोगों का हो सकता है कि अपने एक्सप्रेशन के जरिए अपने इस फ्रेश स्टार्ट पे जो भी अर्ली मैटर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पर काम कम्युनिकेशन करें ताकि और भी ज़्यादा उनकी लाइफ में ग्रोथ हो, मैच्योरिटी आए, ओके। या फिर हो सकता है थ्रोन चक्र इज ऑल अबाउट गाइस, अगर कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्किंग में कोई भी सोशल नेटवर्किंग के प्रति, फ्रेंड सर्कल के प्रति ब्लॉकेजेस आए हैं तो अपने कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए वो ब्लॉकेजेस को भर रहे हैं ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सके, ओके। या दिस इज़ द कार्ड ऑफ थ्रोन चक्र आप लोगों की लाइफ में ना आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है ताकि बातचीत के ज़रिए आप अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल रहे हो, ओके। लोगों से, बॉस से, लव से, फैमिली मेम्बर से अपने कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए ताकि आप ये जो भी अर्थली मैटर में फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो उस पर कर सको, ओके, और उसमें और ज़्यादा ग्रोथ लेके आ सको, ओके। सैज लेट्स गो डीपर सैज। पास्ट में से कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहे थे, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहे थे तो मे भी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन को देखने का नज़रिया चेंज हो गया हो, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपको धोखा दिया हो या सामने वाले आपने धोखा दिया और सामने वाले ने धोखा दिया हो, तो उन्होंने लव में बैलेंस किया है। पास्ट में किसी के लाइफ में रीयूनियन हुए हैं लव लाइफ को लिखे। पास्ट में कुछ लोगों की लाइफ में खुशखबरी आई है फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति, लव लाइफ को बैलेंस करने के प्रति, या फिर हो सकता है कोई ऐसे मूवमेंट हुए हैं पास्ट में जो आप लोगों ने सेलिब्रेशन किया, हैप्पीनेस के मूवमेंट हुए हैं, ओके। 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस सेलिब्रेशन अबाउट योर सिचुएशन, सिनारियो, या फिर ऑफिस में, ओके। ऑफिस में, घर में कुछ ना कुछ ऐसे माहौल बने थे जो आपकी सेलिब्रेशन हो रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर अगर कहीं पर भी सैडनेस था अपनी लाइफ के प्रति तो आप वो लाइफ को देखने का, वो सैडनेस को देखने का नज़रिया चेंज हुआ, क्लैरिटी मिली और अपने नॉलेज से उस सैडनेस लाइफ में से उभरे हैं, ओके। तो इसीलिए फ्रेश स्टार्ट किया, तो इसीलिए यहाँ पर सेलिब्रेशन हैपनिंग हुई है। अगर लव लाइफ में देखूँ तो अगर कोई ब्रेकअप हो गया था थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण तो रीयूनियन भी हुए थे पास्ट में, ओके। सैज करंटली सी
पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, आप अपने दुनिया को बना रहे हो सैजिटेरियस, ओके, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, कि नहीं मुझे अपना घर बनाना है, मुझे अपनी लाइफ में जॉब में स्टेबल होना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाना है, चेंज लेके आना है, स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, एक मजबूती चाहिए लाइफ से, एक सिक्योरिटी चाहिए लाइफ से, उस टाइप की एनर्जी है, ओके। तो अच्छी एनर्जी है, आप अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो भी, ओके, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, ऑफर है आप लोगों की लाइफ में, कॉन्फिडेंट भी है, एंड मे भी शायद यूनिवर्स आपको भी ब्लेस भी कर रहे हैं, ओके। आने वाले दिनों में वाई दिस 5 ऑफ सोर्स गाइस, ओके, आने वाले दिनों में शायद कहीं ना कहीं दिस इज़ द 5 ऑफ सोर्स। 5 ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट गाइस मेंटल स्ट्रेस, ओके, मेंटल स्ट्रेस अबाउट योर फ्यूचर सिक्योरिटी, जो भी आप यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपके फ्यूचर में, ओके, कम्युनिकेशन करें, बट मेंटल स्ट्रेस बहुत ले रहे हो कि फैमिली को कैसे मैनेज करना है, लाइफ में सिक्योर कैसे होना है, कैसे बैलेंस करना है लाइफ में बोल के। अदरवाइज गाइस 5 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेल भी, धोखा भी, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड भी, और पीठ पीछे गॉसिपिंग भी, ओके। तो इसलिए अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आप कम्युनिकेशन के ज़रिए उसको सुलझाने की कोशिश करें और चेंज लाने की कोशिश करें, ताकि आप जो अर्थली मैटर में फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें स्टेबल हो, ओके। ये अगर लव लाइफ में किसी को स्ट्रेस मिल रहा है, मेंटल एंजाइटी आ रही है, तो कम्युनिकेशन के ज़रिए उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो बोल के, ओके, जस्ट लाइक दैट। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सहज, क्योंकि पास में आप लोगों को लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है, लव लाइफ को, करियर को, घरेलू मामलों को, या फिर स्टेबिलिटी को देखने का नज़रिया आपको क्लैरिटी मिली है, नॉलेज मिली है, प्रोस्पेक्टिव आपका चेंज हुआ है पास्ट में, ओके। एंड अभी फ़िलहाल आप लोग ना कुछ बनाने की कोशिश करें। ऑफ़र तो आया है, अभी आप ये बोलोगे कि ऑफ़र है कि नहीं है, ऑफ़र आया है अभी आप लोगों को लाइफ में किसी भी क्षेत्र में, ओके। अपने चेंज लेके आने के लिए, आपके बेस चक्र को बनाने की मजबूती देने के लिए यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको और लाइफ को बैलेंस कर सको, और आप खुद इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो सको बोल के, ओके। ऑफ़र है अभी फ़िलहाल, ओके, ये कोई भी ऑफ़र हो सकता है। एंड आने वाले दिनों में जो भी आपकी लाइफ में ये मेंटल स्ट्रेस है ना, अपनी कम्युनिकेशन जो भी जिस भी वजह से आपका ये 5 ऑफ सोर्स मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए उसको ओवरकम कर दोगे, ताकि आप अपनी लाइफ में अर्थली मैटर में स्टेबल हो सको, ओके। है स्ट्रेस तो है आने वाले दिनों में, बट आप उसको ओवरकम कर लोगे, ओके, अपने कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए, अपने नॉलेज के ज़रिए, अपने क्लियर विजन के ज़रिए, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू सैज, ओके। Queen of Earth, maybe sure you're dealing with Earth and Taurus, Virgo, Capricorn, see Page of Earth, Queen of Earth. This is the right now guidance, okay. आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी है, जहाँ पर भी फोकस कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो कि कैसे फैमिली को सिक्योर करना है, कैसे फैमिली को स्टेबिलिटी देनी है, ओके। एंड 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एंड सन का कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके। तो गाइस यूनिवर्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी वजह से पास सिनारियो की वजह से आपके लाइफ में बाहर चल रहा है, पास्ट अनस्टेबिलिटी की वजह से आप लोगों की लाइफ में बाहर चल रहा है, फैमिली को स्टेबल करना है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। फैमिली को कैसे मैनेज करना है, फैमिली को कैसे सिक्योर करो, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आओ, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आओ बोल के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बर्डन हो रहा है, भार हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, देयर इज़ द सपोर्ट। आप लोगों के लाइफ में कोई सपोर्ट है, अर्थ एंड टॉरस को कैप्रिकॉर्न आपको इस भार से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से उभारने के लिए मदद कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी देने के लिए सपोर्ट भी है कोई अर्थ साइन, ओके। तो लेट गो कीजिए इस भार को, और जो भी ये पास के नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए। देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट है एंड स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में, क्योंकि सन इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, ओके, पॉजिटिविटी, जो आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में आ रहा है।
फर्स्ट आपको ये जो बर्डन है, जो मेंटल स्ट्रेस है, उसको ख़त्म करना है, उसको लेट गो करना है और फोकस होना है अपने स्टेबिलिटी के प्रति, अपने गोल के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्पार्क दे सको। एंड हियर इज़ द क्लैरिटी। ओके, अगेन मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉरस को कैप्रिकॉर्न या फिर लियो साइन। ओके, आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव आउटकम है तो लेट गो कीजिए, अपने बर्डन को ख़त्म कीजिए, मेंटल स्ट्रेस को पीस लाने की कोशिश कीजिए एंड फोकस होइए अपने स्टेबिलिटी पे या न्यू बिगिनिंग पे। ओके, अपने हैप्पीनेस पे। Okay, let's see what's the final messages for you, Sag. Welcome away fear या fear का सामना कीजिए guys. This is the card of call upon Archangel Michael and Raphael to lift fear-based energy from you, your surrounding, the situation and everyone involved. अगर आपके लाइफ में गाइस चैलेंजेस है या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो, स्ट्रेस हो, तो गाइस आर्कएंजल माइकल को याद कीजिएगा। आर्कएंजल माइकल इज़ अ क्लियर विजन के कारक लॉर्ड माने जाते हैं। या फिर अगर आप लोगों का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज दुखी हो गए तो आर्कएंजल राफाएल को याद कीजिएगा, ताकि आर्कएंजल राफाएल इज़ द हीलिंग गॉड, ताकि आप अपने लाइफ में जहाँ पर भी स्ट्रेस है उससे हील हो सको और क्लैरिटी मिल सके और अपने फेयर बेस्ड एनर्जी का सामना कर सको। ओके, एंड सी लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग, योर बॉडी इज़ रिसीविंग एक्यूरेट मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन एंड लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। अभी फ़िलहाल आप लोगों के लाइफ में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली है आपकी सिचुएशन परिस्थिति के प्रति, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन के ज़रिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में सॉल्यूशन दे रहे हैं आपकी इस फेयर से उभरने का, अपने चैलेंजेस से उभरने के लिए। ओके, तो सामना कीजिए अपने चैलेंजेस का, अपने फेयर का एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके सैजिटेरियस, क्योंकि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, न्यू बिगिनिंग है, क्लैरिटी है, खुशियाँ हैं अभी। ओके, तो सामना कीजिए हर सिचुएशन का। ओके, यस एज दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।